बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी और दिन है जुमेरात का। आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन फैसले जो है वो इमरान खान साहब खुद करते हैं। पार्टी सजेस्ट करती है और पार्टी की सजेशंस पर इमरान खान साहब फैसले करते हैं, और कुछ चीज़ें पार्टी सजेस्ट ना भी करे तो इमरान खान साहब का अपना इनिशिएटिव होता है और वो ऐलानात करते हैं। आज बहुत अहम मुलाकात थी अडयाला जेल में। बैरिस्टर सैफ साहब और असद कैसर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद बहुत अहम ऐलानात किए गए हैं और उन ऐलानात के बाद लगता यूँ है कि इमरान खान साहब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और सूरत हाल कशीदगी की तरफ भी जा सकती है। मामला यह है कि इमरान खान साहब का पहला रद्दअमल बहुत कैलकुलेटेड था, बहुत यानी मैं आपको कहूँ कि बहुत सॉफ्ट इमरान खान का पहला रद्दअमल था। जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई, इमरान खान ने कहा कि जाएँ और जाकर हुकूमतें बनाएँ और कौम का शुक्रिया अदा करें। इस तरह से कोई एजुटेशन की तरफ इमरान खान नहीं गए, कोई तसादुम की तरफ इमरान खान नहीं गए, कोई उन्होंने आवाम को बाहर निकलने का नहीं कहा। पहले कहा गया कि कुछ जो आरओज़ हैं जो रिज़ल्ट चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे वहाँ पे एहतजाज करें, और फिर वो एहतजाज भी कैंसिल कर दिए गए कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कहीं पे कोई ऐसा वाक़या हो जाए जहाँ पे कोई और पार्टी दरमियान में एक्टिव होकर कोई ऐसा वाक़या करवा दे कि उस वाक़े की वजह से फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक और 9 मई की तरह का मामला आ जाए। ये सारा कुछ किया गया। लेकिन उसके बाद आज जो इमरान खान ने ऐलान किया है वो एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी है। अब वजह जो मुझे समझ आती है वो ये आती है कि इमरान खान साहब चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते थे, मामलात को बेहतर रखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जैसे पंजाब के अंदर इस वक्त पकड़ धकड़ जारी है, जैसे पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए भारी तरीन अक्सरियत देने के लिए जिस तरह से पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ज़ाहिर है ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची होगी। और उसके बाद अब इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है और अभी ये आया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो बताएंगे कि कहाँ पे एहतजाज किया जाएगा, किस तरह का एहतजाज किया जाएगा। देखें, बेहतर दोबारा यही था कि इमरान खान को इस चीज़ पे मजबूर ना किया जाता, पीटीआई असम्बली में आती, कानूनी जंग अदालतों में लड़ती, सारा कुछ होता, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अब इस चीज़ से ज़ाहिर है चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, ख़राबी की तरफ ही जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर दूसरा ये ना कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बहुत ज़्यादा दबाव है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमारा मैंडेट चोरी हो रहा है, लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, 2-3-4 लोग अब तक हो चुके हैं जो छोड़ के गए हैं, और उनके खिलाफ जो उनके हलकों में रिएक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो इतना खौफनाक है कि मैं उसको उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, बताना भी नहीं चाहता, रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना खौफनाक रद्दअमल है कि बाद में हमारे ऊपर आ जाएगा कि आपने लोगों को इश्तियाल दिलाया है, आपने लोगों को इस काम पे लगाया है। हालांकि जो मैं हलकों में देख रहा हूँ, ये एक वो लिया से जो गए हैं एमपीए, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता क्योंकि इस बार जीते वही हैं जो गैर मारूफ से थे, तो वो जो गए हैं लिया से एमपीए, मैं जो लिया की वीडियोज़ देख रहा हूँ मुझे तो खौफ आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। ये जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं ये फिर जाती उम्र ही रहें। मरीम नवाज साहब को चाहिए कि इन लोगों को जाती उम्र में कमरा दे दें और इनके साथ कोई 2-250-300 की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, वरना लोग बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों ने तमाम तर जुल्म जबर मुश्किलात के बावजूद इन लोगों को वोट डाला है और ये गद्दार निकले हैं। तो इसलिए बड़ी सूरत हाल टफ होने जा रही है उन लोगों के लिए जो पीटीआई के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पीटीआई के वोटर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वोट इमरान खान के नाम पे लिया, वोट एंटी नून लीग लिया और उसी मरीम नवाज़ के साथ जाके और शामिल हो गए। जैसे भी हुए हैं भाई, आप अगर इतनी आप में तपड़ नहीं थी इलेक्शन ही ना लड़ते, और अगर आपकी इतनी औकात नहीं है आप साइड पे रहते, अपने आप को गायब रखते। अगर आप उठा लिए गए, या मैंने आपको पहले बताया था कि कोई नहीं उठाया, ये सिर्फ ड्रामा आप करेंगे, ये पैसे ले रहे हैं, पैसों पे ये बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, करोड़ों रुपए। कुछ बाहर के मुल्कों की नेशनलिटी इनको लेकर दी जा रही है, क्योंकि पता है, बिकने वालों को भी पता है, खरीदने वालों को भी पता है कि जो इस वक्त बिकेगा उसके बाद वो और उसकी नस्लें जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं रह सकती। इसलिए नहीं रह सकती कि लोग सवाल करेंगे, और इन लोगों को आदत है नहीं सवाल सुनने की, और ये तो बर्दाश्त भी नहीं करते कि इनके सामने को खड़ा होकर सवाल करे। तो सवाल तो होगा, वोटर आके सवाल करेगा, पूछेगा, और कि आपने हमारा वोट क्यों बेचा, आपने क्यों गद्दारी की, कितने में बिके हो। और इनके बच्चों के लिए इसलिए मुश्किल होगी कि लोग इनके बच्चों को कहेंगे कि ये फलाने गद्दार का बच्चा है, ये फलाने का इसका बाप पैसे लेके बिक गया था। इस तरह की लोग बातें करेंगे, तो कौन चाहता है कि उनकी औलाद को इस तरह की बातें जो है वो की जाएँ। तो ये इनके लिए मुश्किल है। तो ये जाती उम्र में ही रहेंगे, ये लाहौर में रहेंगे, सख्त सिक्योरिटी में रहेंगे, और ये अपने हलकों में अपने घरों में वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इसलिए इमरान खान ने अब एहतजाज की कॉल दे दी है। साथ जो बड़े ऐलानात हुए हैं उसमें यह है कि एक तो उमर अयूब साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर का उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है, और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया है। अभी वो जगह और टाइम उनकी तरफ से आ जाएगा। असद कैसर साहब तमाम वो सियासी जमातें जो समझते हैं कि धांधली हुई है उनके साथ रब्ता करेंगे, जिसमें ANP है, JUIF है, जमात इस्लामी है, सबके साथ जो है वो असद कैसर साहब रब्ते करेंगे और एक लाएअमल बनाएंगे। असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्ला साहब जो हैं उनको स्पीकर KPK जो है वो नामज़द किया गया है, और वो स्पीकर होंगे KPK के।
और ज़ाहिर है KPK के तो वज़ीर आला भी कन्फर्म हैं, स्पीकर भी कन्फर्म हैं। और उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बड़ी इस वक्त हलचल है और जिस पे बहुत ज़्यादा खबरें होंगी, प्रोग्राम होंगे, इमरान खान साहब के का पैगाम बैरिस्टर सैफ साहब ने बाहर आकर दिया है और उन्होंने कहा जो अमेरिका ने बयान दिया है उसमें और वज़न होना चाहिए था। अगर अमेरिका जो इतना जमहूरियत के चैंपियन बनता है, अगर अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, जो कि हुई है, तो अमेरिका का ये बयान नहीं था। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो हमेशा पाकिस्तान में और उन मुल्कों में जहाँ पे वो अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है, वो या तो डिक्टेटर्स को वहाँ पे हुक्मरान रखता है, या वो वहाँ पे जो है वो करप्ट लोगों को, चोरों को, डाकुओं, लुटेरों को जो है वो वहाँ पे हुक्मरान रखता है। क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि चोर, डाकू और लुटेरे जो होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, ये ईजीली मैनेज हो जाते हैं, ये ग़ुलाम रहते हैं, और इसलिए अमेरिका ऐसे लोगों को हुक्मरान रखता है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये अब जो बयान है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत की तौहीन की गई है, अमेरिका असर और रसूख अपने इस्तेमाल करे, अमेरिका और उसके इत्तेहादी आवाज़ उठाएं। तो ये वो सारी चीज़ है। क्योंकि देखें, शायद इमरान खान साहब को पता है, और इमरान खान साहब इसलिए अमेरिका को वो कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका पे ही ये इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने ही ये हुकूमत लाने में अमेरिका का किरदार है, और अमेरिका ही इमरान खान को नहीं चाहता। तो इमरान खान असल में अमेरिका के ऊपर भी एक इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि अमेरिका एक्सपोज हो। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अमेरिका को जब वो एक्सपोज करेंगे, उसके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, तो अमेरिका को ऐसा बयान देगा जिस बयान की वजह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के इदारे इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से लेते हैं। पाकिस्तान के इदारे ये समझते हैं और उनका ये ख्याल है कि ये इमरान खान और PTI ये करके और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाना चाहते हैं, और वो इसी चीज़ को कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का वाला मिजाज नहीं है, ये तो एक ऐसी तंजीम वाला है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, जो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाना चाहती है। और जबकि इमरान खान जो हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है, तो अमेरिका पर ही दबाव बढ़ाना चाहिए, अमेरिका को ही एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन इसको आप इदारे कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं, क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान की अब हिकमत अमली ये है कि एक तो ग्राउंड के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाए, आवाम को निकाला जाए, सड़कों पर निकाला जाए, इस तरह से एक टेम्परेचर जो है ऊपर ले जाया जाए, प्लस अमेरिका को जो है वो बयानात दे के और उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यही तासुर है कि अगर अमेरिका, और ये पहले से तासुर था कि अमेरिका के साथ हमारे मामलात ये हैं कि अमेरिका कहता है कि जैसे तैसे आप इलेक्शन करवा दें, लेकिन इमरान खान नहीं आना चाहिए और इनको चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत किया जाए। ये एक पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन है, इसमें हकीकत है या नहीं है, बल्कि परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर यही है। तो इस पर जो आज चीज़ हुई है, इससे मुझे लगता है कि हलचल काफ़ी होगी, चीज़ें ज़रा इधर उधर होंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये दोनों चीज़ें शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक के इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान कर देंगे और एहतजाज का ऐलान कर देंगे, दूसरा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो इमरान खान है वो डायरेक्ट अमेरिका को इस तरह से मैसेजिंग करेंगे। और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि जनाब हम असम्बली में बैठेंगे और असम्बलियों का बाइकआउट नहीं करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 दिन में पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। ये कहना था असद कैसर साहब का। तो अब देखें, क्योंकि 2 नाम आ रहे थे, असद, इनका उमर अयूब साहब का और शेर अफजल मरवत साहब का। अगर उमर अयूब साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद हो गए हैं तो फिर ये अंडरस्टूड नज़र आता है कि शेर अफजल मरवत साहब अपोजिशन लीडर होंगे, और अपोजिशन लीडर अगर शेर अफजल मरवत साहब होंगे तो बहुत जो है वो ज़बरदस्त माहौल होगा असम्बली का। और इधर बैठे होंगे शहबाज शरीफ, इधर बैठे होंगे शेर अफजल मरवत, और शेर अफजल मरवत आप खुद ज़रा इमेजिन करें ना, वो मंजर लाएँ जहन में, बल्कि नहीं सॉरी, लेफ़्ट पे बैठे होंगे शहबाज शरीफ और राइट पे बैठे होंगे जो शेर अफजल मरवत हैं, यानी अगर आप सामने से जो है वो देखेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा माहौल, और बहुत टफ टाइम देंगे शेर अफजल मरवत। लेकिन अभी देखना है, क्योंकि PTI के अंदर भी एक लॉबिंग है, और वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको ना जो है वो नामजद किया जाए। बाकी यह है कि आज सुबह से एक मामला हाईलाइट हो रहा है, वो ये है कि इमरान खान साहब को 3 केसों में सज़ा हुई है। 30, 31 जनवरी और आई थिंक 2 या 3 फरवरी को एक और फैसला आया था। उसके खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद कोर्ट में दायर होनी थी। आज के दिन तक, इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लम्हे तक वो अपीलें दायर नहीं हुई। इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के लिए इमरान खान की रिहाई से इंपॉर्टेंट मामला क्या हो सकता है। लेकिन हैरान कुन है कि अभी तक, इस लम्हे तक, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो इमरान खान के फैसलों के खिलाफ मेन अपीलें प्लस उनके अंदर एप्लीकेशन सज़ा मुअत्तली की और रिहाई की के ज़मानत पर रिहा कर दें, ये दरख्वास्तें और अपीलें अभी तक दायर नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है। और PTI ने कहा था कि हम वो कर रहे हैं, वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। धांधली के ऊपर कोई मुनज़्ज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, और कोई उस तरह से एग्रेसिव हमें पॉलिसी नज़र नहीं आती PTI की जो बाहर लीडरशिप है। इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, और हम सवाल उठा रहे हैं कि देखें, अगर इमरान खान की अपीलें ही दायर नहीं करनी, दरखास्तें नहीं लेके जानी, रिगिंग के ऊपर कोई कंप्रहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कोई रिपोर्ट जारी नहीं करनी, कोई वाइट पेपर जारी नहीं करना,
उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट में सारे शवाहिद नहीं रखने, तो सवाल तो फिर उठता है। बहरहाल PTI के अली जहाज भुट्टर ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो लगाएंगे भूख हड़ताली कैंप, और उस पर देखना अगर वो लगाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिलेगी, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जो है वो इस तरह से भूख हड़ताली कैंप एक वकील ने लगाया है जिसके साथ धांधली हुई है, और ये खासा दबाव होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।